बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। यहाँ जी मैं कर रही हूँ रमज़ान की तैयारी। जो काम बाकी रह गए हुए हैं उससे निपटाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रमज़ान बिल्कुल करीब है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल के व्लॉग में आपको पता है कि मैंने कहा था कि एक मिस्ट्री जो है ना वो सॉल्व करनी है हमने। तो यहाँ जी कल मैंने शामी बनाए अपने घर के लिए। तो यहाँ रात को मेरी नंद जो है ना उसकी कॉल आ गई कि भाभी मैंने हॉस्टल शामी लेके जाने हैं तो मेरे लिए और बनाए। तो तकरीबन 40-50 जो है ना वो शामी मुझे बना के भेजे। मैंने कहा चलें ठीक है। तो वो मैं शामी कबाब बना रही थी। यहाँ वही प्रोसेस जो करना था तो करके जी मैंने उसे फिर शामी बना के भेजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके चाचू जब लेने आए ना कायमा के, तो वो फिर इनको यहाँ एक ब्रांड है आइसक्रीम का, वहाँ उसको लेके गए। साथ में कुछ चीज़ें मैंने परचेज़ करनी थी तो वो लेके आए। ये रमज़ान के हवाले से मुझे कुछ डिशेस जो थी ना वो ख़रीदनी थी, वो ख़रीदी। फिर ये खजूर वगैरह रखने के लिए ये चीज़ें जो थी ना परचेज़ की, काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी ये वाली। तो फिर मैंने एक ये ले ली और ये चीज़ें 2-3 और थी। एक बचाने के लिए सुफरा जिसे कहते हैं वो था, वो भी लिया कि रमज़ान में फिर अच्छा लगता है। तो ये बच्चों को ना ये इस ब्रांड की आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो ये देखे कायमा बता रही है जी कि हम लोग ये कुछ लेके, क्योंकि ये भी साथ की हुई थी तो इसको ये बहुत पसंद आई ना छोटी डिश। तो मैंने कहा कि ठीक है आपको पसंद है तो फिर मैं ले लेती हूँ, वरना मुझे तो ये था कि थोड़ी सी खजूरें या और चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा बड़ी ले लेती हूँ थोड़ी सी, लेकिन इसको ये छोटी वाली बहुत पसंद आई थी। ये बड़ी खुशी से यहाँ ना बता रही है, दिखा रही है। ये छोटी सी ट्रे इसको इतनी पसंद आई थी कि हर किसी को दिखा रही थी कि ये देखिए ये कितनी खूबसूरत है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है, इसकी स्पैरोज़ बड़ी अच्छी हैं। यहाँ ये अब आइसक्रीम खा रहे थे बच्चे तो उन्होंने छोटा सा क्लिप ले लिया। यहाँ ये लेके आए थे, रोल्स लेके आए थे और साथ में ये चीज़ें लेके आए। तो यहाँ जी मैं आ गई थी किचन में मक्खन बनाने के लिए। तो खैर से आपको पता है ना कि पाकिस्तान की लाइट का कोई पता नहीं होता कब चली जाए। तो यहाँ मैं जब किचन में आई तो लाइट चली गई। फिर मैंने इस प्रोसेस को बाद में जब लाइट आई तो मैंने उसे कंप्लीट किया। बलाई मैंने जमा की हुई थी और अब मैंने ना रमज़ान के लिए घी बनाना था। तो फिर मैंने ये सारा जो है ना मक्खन निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह सही मक्खन निकल आया था, क्योंकि गाँव से मैं दूध मंगवाती हूँ अपने मेके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, अच्छा खासा जो है ना वो इसमें से घी निकल आता है। तो यहाँ मैंने अब ना ये सारा तकरीबन मुकम्मल किया इसे। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मक्खन निकल आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मक्खन को यहाँ ये मैं तो तीन मैंने ना 3 में ये घी निकाला था, क्योंकि 3 दफ़ा माशाल्लाह बाउल ये भरा हुआ था। तो फिर ये मुझे 3 दफ़ा जो है ना मैंने इसे कंप्लीट किया। और मैं थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ जिसकी वजह से ना बड़ा अच्छा सा जो है ना ये ग्राइंड हो जाता है और मक्खन जो है ना वो बआसानी निकल आता है। यहाँ ये देखें मैं पानी डाल रही हूँ ताकि मक्खन जो है ना वो सही तरीके से निकल आए। वरना अगर सिर्फ बलाई को करे ना तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मशीन की भी का सत्यानाश करने वाली बात होती है मशीन को। तो यहाँ अगर पानी डालें थोड़ा सा कर ले तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो मक्खन निकल आता है और जल्दी निकल आता है। तो ये मैं मक्खन जो है ना अब मेरा ख्याल है आखिरी जो था ना वो था ये सारा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन अच्छा खासा जो था ना वो निकल आया था। तो यहाँ मैं जो है ना अब मक्खन सारा निकाल के ना तो इसको वॉश करने लगी थी कि वॉश करके 2-3 दफ़ा जो है ना इसे वॉश करके तो फिर जो है ना वो इसको चूल्हे पे चढ़ाऊँगी। अगर तो हम ना फ्रेश दही का जो है ना वो मक्खन निकालें ना तो उसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो माशाल्लाह लस्सी से हम निकालते हैं तो उसी वक्त जो है ना वो बंदा इस्तेमाल कर लेता है। ये बलाई होती है, सिर्फ बलाई से हम मक्खन निकालते हैं। तो ये जो है ना मुझे इसमें से ना एक स्पेसिफ़िक चीज़ सी जो है ना वो स्मेल आती है। इसकी वजह से ना फिर मुझे होता है कि ये इसमें से ना ज़रा स्मेल ना आए। स्मेल को ख़त्म करने के लिए, या क्योंकि अक्सर बलाई जो है ना वो कभी 1 वीक की होती है, कभी 2 वीक की होती है। अगर तो मैं फ़ौरन से ही बना लूँ ना फिर नहीं इतनी कोई भी टेंशन होती।
लेकिन अब यहाँ बलाई जो थी ना वो कुछ दिनों की पड़ी हुई थी, तो मैंने ना इसे तकरीबन 3-4 दफ़ा इस मक्खन को वॉश किया। मक्खन को वॉश करके तो फिर मैंने जो है ना इसे चूल्हे पे चढ़ाने के लिए रखा, इसको घी बनाने के लिए। तो ये इकट्ठा कर रही थी मैं मक्खन कि ताकि सही तरीके से जो है ना वो ये निकल जाए। और तकरीबन मैंने काफ़ी देर तक इसे मैंने वॉश किया, 3 या शायद 4 दफ़ा मैंने इसे वॉश किया, ताकि मैं अच्छे से जो है ना वो इसमें से जो जितना भी थोड़ा बहुत उसकी होती है ना लस्सी वगैरह या बासीपन लगा ले बलाई का, वो सारा जो है ना ख़त्म हो जाए। अक्सर लोग जो है ना वो करते हैं, इसको जाग भी लगाते हैं, यानी कि रात को इसे जिस तरह दही जमाती है ना उस तरह भी करते हैं। वो भी ठीक है प्रोसेस, वो भी सही है, मैं अक्सर करती हूँ। लेकिन मैंने यहाँ वैसे ही किया था, मैंने जाग नहीं इसको रात को लगाई थी, मैंने ऐसे ही सीधे निकाल लिया था। तो ठंडा था, ये बलाई ठंडी थी जिसकी वजह से ना बड़ी जल्दी मक्खन निकल आया था। और जब मैंने नीचे से बिल्कुल एंड से शुरू किया तो वहाँ जो है ना थोड़ा सा मुझे गर्म पानी की ज़रूरत पड़ी, गर्म पानी डाला फिर सही हो गया। और यहाँ मैंने अब चूल्हे पे चढ़ा दिया था मक्खन, ताकि इसका जो है ना घी बन जाए। तो यहाँ जी साथ साथ में जो है ना वो मेरी हेल्पर जो है ना वो आई हुई हैं सफाई करने के लिए। तो मुझे ये होता है कि चारपाइयाँ सही तरीके से वॉश होनी चाहिए, ताकि बंदा सुकून से जो है ना वो नमाज जो है ना अपनी अदा कर सके या कुरान पाक पढ़ सके। तो यहाँ लेमन जूस निकाल के रखा हुआ था मैंने, तो ये देखें जी साथ में ये अब माशाल्लाह घी भी जो है ना ये भी रेडी हो गया। अब इसको मैंने छान के ना तो देगची में डाल लेना है। यहाँ जी कायमा के लिए स्ट्रॉबेरी आ गई है, उसको बहुत पसंद थी, कल भी मुझे कह रही थी। तो मैंने फिर सब्ज़ी वाले से कहा कि आप ना कल जो है ना स्ट्रॉबेरी से सही लेके आइएगा। तो वो कह रहा था कि ठीक है बाजी मैं स्ट्रॉबेरी जो है ना वो सही लेके आऊँगा। तो फिर उसने हमें स्ट्रॉबेरी दी। तो यहाँ जी आगे अब शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना आटा जो है ना वो उसके पेड़े बना के और रोटियां बेल के ना थोड़ी सी रख लें। तो फिर यहाँ मैं और मेरी छोटी सिस्टर जो थी ना यहाँ पहले पेड़े बना के रख रहे थे। ये इसलिए मैं करती हूँ, रोटियां बना के रख लेती हूँ ताकि किसी टाइम इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो फिर बंदे को कोई परेशानी ना हो। और यहाँ खदीजा हमें बहुत तंग कर रही थी, कह रही थी कि नहीं जी बस यही है मेरा काम और यही मैंने तंग ही आपको करना है। तो यहाँ मैं पहले वो बलों वाले पराठे बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो यहाँ हम लोग ना पहले वैसे रोटियां बेल के रख रहे थे। फिर हमने सारी पहले रोटियां बेल ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बाकी सारा प्रोसेस जो इसका था ना वो कंप्लीट किया। यहाँ अब रोटियां बन रही हैं और साथ में जो है ना ये हमने इनको ना अब वो दूसरी शेप देना शुरू कर दी। तो अगर कभी सहरी में लेट भी हो जाए या नहीं जल्दी उठा गया बल तो ये मुमकिन ही नहीं होता। अल्लाह ताला का शुक्र है मैं 2 बजे कम अज़ कम या हद जो है ना 2:30 पे मैं उठ जाती हूँ। मुझे ये होता है कि सारा काम जो है ना वो टाइम पे हो। नवाफिल मुझे ज़्यादा ये होता है कि बंदा थोड़ा बहुत जो है ना नवाफिल वगैरह जो है ना वो अदा कर सके। तो यहाँ जी एक पराठा बना के तो कुंदावर ने कहा कि मामा चेक तो करें कैसे बने हैं। तो यहाँ एक पराठा बना के तो उसने देखा था तो माशाल्लाह सही था, नमक भी बिल्कुल ठीक था, प्रॉपर था इसमें। इस दफ़ा मैंने सोचा कि थोड़े सा ना नमक डाल के तो फिर रख लेती हूँ। यहाँ ये इसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया जी। अब हमने फ्रीज़र में मैंने रखवा दी कि बेटे अब इसे फ्रीज़र में रखो ताकि ये फ्रीज़ हो जाएँ और सुबह इसे पैक करके रख लेंगे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत और करम की बारिश फरमाए और हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया। कल तक के लिए रब दे हवाले।